जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आलोक और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं। यहां पर इस स्टोरी में हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो इंग्लिश पढ़ना और एक एक शब्द की हम लोग यहां पर हिंदी निकालना सीखने वाले हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को पहले तो पढ़ना और उसके बाद एक एक शब्द की हिंदी निकालना, क्योंकि हिंदी निकालना आप लोग जब जान जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल मीनिंग का होता है। देखो, मीनिंग ऐसे याद नहीं होती, यदि हम धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करें तो हमें याद होती रहती हैं। ठीक है, और आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम की बात करें तो क्या है, ट्रू सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, सफलता। ट्रू मतलब सच्ची या असली। ठीक है, सच्ची क्या है, ट्रू सच्ची या असली। सक्सेस मतलब सफलता, तो असली सफलता या सक्सेस। अब इस स्टोरी को पढ़ने की बात करें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे वंस देयर वाज ए बॉय नेम्ड अर्जुन। देखो ONC इसे क्या पढ़ेंगे, वंस। वंस का मतलब एक बार। देयर कोई मीनिंग नहीं देता, डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, एक मीनिंग कब देता है, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करता है, वो भविष्य में कभी आप आगे पढ़ेंगे। वंस एक बार, देयर वाज ए बॉय एक लड़का, ए बॉय एक लड़का, नेम्ड नाम, अर्जुन मतलब अर्जुन। ठीक है, अर्जुन नाम का एक लड़का था, एक बार अर्जुन नाम का एक लड़का था। ही फाउंड स्टडिंग वेरी डिफिकल्ट, उसे बहुत कठिनाई होती थी, किसमें तो अध्ययन करने या पढ़ाई करने में उसे बहुत ही कठिनाई होती थी। ही फाउंड स्टडिंग वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिनाई, उसे बहुत कठिनाई होती थी। किसमें होती थी तो पढ़ाई करने में उसे बहुत कठिनाई होती थी। क्यों होती थी, इसी पर ये स्टोरी देखो दी हुई है। एवरी टाइम प्रत्येक बार, ठीक है, ही गोट लो मार्क्स, यानी वह पाता बहुत ही कम मार्क्स पाता था। लो मार्क्स मतलब बहुत कम मार्क्स पाता था। एवरी टाइम प्रत्येक बार, ही गोट लो मार्क्स, वह बहुत कम मार्क्स पाता या नंबर पाता। ही फेल्ट सैड, सैड दुखी होता है। FEEL फील महसूस करना होता है। FEEL फील महसूस करना, फेल्ट सेकेंड फॉर्म। एंड फेल्ट महसूस करता, ठीक है। सैड दुखी महसूस करता, या वह दुखी होता। क्यों दुखी होता है, क्योंकि हर बार उसके जो मार्क्स थे वो बहुत ही लो आते थे, कम आते थे। आगे यदि बात करें हम लोग तो वन डे एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। हिज मदर उसकी माता, हिज मदर उसकी माता, सैड बोली वन डे, ठीक है, वन डे का मतलब होता है एक दिन। हिज मदर उसकी माँ, सैड बोली अर्जुन, ठीक है, उसका नाम क्या है अर्जुन, तो किससे है बोलेंगे तो अर्जुन से। वन डे मतलब एक दिन, वन एक डे दिन, एक दिन। हिज मदर उसकी माता, सैड बोली, ठीक है। यह से बाई से फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सेकेंड फॉर्म, मतलब बोली। अर्जुन, इफ़ यू, ये सेंटेंस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ मतलब यदि, यू तुम, वर्क हार्ड मेहनत करोगे या कठिन कार्य करोगे। इफ यू हार्ड वर्क, यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है। इफ यू हार्ड वर्क, यदि तुम मेहनत करोगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, इज इम्पॉसिबल मतलब असंभव। यदि तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी असंभव नहीं है यदि तुम मेहनत करोगे। किससे कह रहे हैं तो अर्जुन से, ठीक है, उसे समझा रहे हैं यदि तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने ठान लिया। डिसाइडेड मतलब ठान लेना, ठीक है, डिसाइड कर लेना। आत्म मतलब अपने आप में क्या हो जाना, किसी चीज़ को ठान लेना कि ऐसा मैं करूँगा ही अब, ठीक है। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने ठान लिया। नॉट टू गिव अप, गिव अप मतलब हार मानना, इसे तो आपको याद ही रखना है, ठीक। गिव अप एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। गिव अप मतलब हार मानना। नॉट टू गिव अप, हार नहीं मान। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने ठान लिया। नॉट टू गिव अप, हार नहीं मानेगा, ठीक है, वह जो है वो हार नहीं मानेगा। नॉट टू गिव अप यानी हार नहीं मानेगा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। स्टडिंग अध्ययन करना। विद फुल फोकस यानी पूरे फोकस के साथ या पूरे मन के साथ उसने क्या किया है तो स्टडी अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया है। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, वो भी प्रत्येक दिन। अर्जुन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, अर्जुन ने ठान लिया नॉट टू गिव अप, वह हार नहीं मानेगा, वह हार नहीं मानेगा। ही
स्टार्टेड उसने शुरू किया स्टडिंग अध्ययन करना विद फुल फोकस पूरे मन के साथ एवरीडे प्रत्येक दिन। उसने प्रत्येक दिन पूरे मन के साथ जो किया है तो स्टडी करना शुरू कर दिया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑन द एग्जाम डे, देखो जिस दिन एग्जाम है तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन द एग्जाम डे, जिस दिन एग्जाम था, ठीक है। ऑन द एग्जाम डे, एग्जाम डे के दिन ही फेल्ट, उसने महसूस किया, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होना, ठीक है। उसे लगा उस टाइम कि उसमें आत्मविश्वास है। क्यों है? क्योंकि उसने इस बार सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब पेपर में कुछ भी आए वो कर सकता है, ठीक है। ही फेल्ट कॉन्फिडेंस, यानी वह विश्वास से भर गया या उसने अपने आप में विश्वास जो है वो महसूस किया। व्हेन, जब द रिजल्ट केम, रिजल्ट्स मतलब परिणाम होते हैं। रिजल्ट्स का मतलब परिणाम, जो हम लोग लिखते हैं उसका रिजल्ट आता है, जिसे हिंदी में हम लोग परिणाम कहते हैं। व्हेन, जब द रिजल्ट्स केम, परिणाम आए, ठीक है। रिजल्ट्स केम, परिणाम आए। एवरीवन मतलब प्रत्येक हो जाएगा। एवरीवन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन प्रत्येक। वाज सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। देखो सरप्राइज होता है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। डी जुड़ा सेकेंड फॉर्म हो गई। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, यानी प्रत्येक जो था वो दंग थे, ठीक है। यदि सेंटेंस की बात करें तो ये देखो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकेंड आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आई है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं। यदि एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो आप लोग भविष्य में आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। एवरीवन वाज सरप्राइज, यानी प्रत्येक जो था वो आश्चर्यचकित था। क्यों था? क्योंकि अर्जुन ने क्या किया इस बार, देखते हैं। अर्जुन गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द होल स्कूल। अर्जुन गॉट हाईएस्ट मार्क्स, अर्जुन ने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, मतलब नंबर पाए हैं। मार्क्स मतलब नंबर। अर्जुन गॉट द हाईएस्ट मार्क, अर्जुन ने सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में अर्जुन ने ही सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। अब आगे यदि हम लोग इस स्टोरी की बात करें तो क्या है, अर्जुन गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द स्कूल, यानी अर्जुन ने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं या उसके ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ही स्माइल्ड, देखो SMILE, स्माइल मुस्कुराना होता है। डी क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो ये क्या हो जाए, डी जुड़ गया यानी सेकेंड फॉर्म। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड का मतलब हो जाएगा और। सेड, से वाई से होता है फर्स्ट फॉर्म। SAID सेड एक क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। अर्जुन, सॉरी, अर्जुन भी यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि ये ही अर्जुन के लिए ही आया है। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड सेड, और बोला। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। हार्ड वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनत। हार्ड वर्क मेहनत इज द की टू ट्रू सक्सेस। इज द की चाबी है, इज द की चाबी है ट्रू टू टू ट्रू सक्सेस, असली सफलता की चाबी क्या है, मेहनत है। हार्ड वर्क मेहनत इज द की चाबी है टू ट्रू सक्सेस, यानी असली सफलता की चाबी क्या है, मेहनत है। यानी रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया और बोला और बोलता है। हार्ड वर्क इज द की टू ट्रू सक्सेस, असली सफलता की चाबी मेहनत है, ठीक है। या मेहनत असली सफलता की चाबी है। यदि हम लोग लास्ट सेंटेंस की बात करें तो ये मोरल क्या होता है, शिक्षा होती है या नीति होती है, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, इस स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ा क्यों है। जैसे हार्ड वर्क मेहनत, हार्ड वर्क का मतलब मेहनत हो जाएगा। ऑलवेज सदैव, लीड्स, लीड की बात करें तो आप लोगों ने जैसे एक ने जैसे 50 मार्क्स पाए, दूसरे ने 60, तो यहाँ पर लीड कितने की हो गई, तो 10 की हो गई, ठीक है। क्योंकि ये जो एक व्यक्ति ए था, ठीक है, इससे बी पर्सन आगे है। कितने से आगे है, तो यहाँ पर देखो 10 से आगे है, इसे ही लीड्स कहते हैं। हार्डवर्क मेहनत ऑलवेज, ठीक है। हार्डवर्क का मतलब मेहनत, ऑलवेज सदैव, लीड्स मतलब लीड दिलाती है, टू सक्सेस मतलब आगे बढ़ाती है हमें किसमें, सफलता में, ठीक है। या किसी दूसरे से हमें आगे लीड्स दिलाती है। क्यों लीड्स दिलाती है, क्योंकि हमने उससे ज़्यादा मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप एक स्टोरी डेली पढ़ेंगे, 10 से 15 मिनट देंगे, तो आप लोग एक महीने में आप लोगों
को अपने में इम्प्रूव मतलब सुधार होता दिखेगा। तो आप लोग भी धीरे धीरे इंग्लिश जो पढ़ना है और उसकी हिंदी निकालना है वो सीख जाएंगे। आपको 1 से 2 मंथ देने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्टोरी देखनी है डेली। देखो इससे क्या होगा, आपको एक स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी और इंग्लिश पढ़ना भी सीखने को आ जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।